दोस्तों इस वक्त हमारे साथ समाज सेवक महमूद हकीमी साहब मौजूद है। सर, गुज़िश्ता दिनों पहले जो है एक मासूम बच्ची 15 साल की डूबकर इंतकाल कर गई, ऐसी ख़बर है। इसके पीछे उनके माँ बाप यहाँ पर मौजूद है। आप खुद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन आए, सीनियर साहब से आपने, देशमुख साहब से बात की, क्या मसला है? क्या असल क्या हुआ कि 4 दिन पहले 16 साल की बच्ची थी ज़ैनब खातून शेख, उनके वालिद हमारे साथ हैं इकबाल शेख साहब। ये बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में एक गांव है कोकिलवारा, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है और एक ज़माने से लोटस कॉलोनी में रहते हैं आप। वो बच्ची हमेशा जो है कचरा फेंकने जाती थी रफ़ी नगर के पीछे, दुर्गा सेवा संघ के पीछे जो एक गटर है उस वहाँ पे। अब पुलिस का कहना ये है कि जब वो कचरा फेंकने गई उसी दरमियान वो अंदर गिर गई। हम लोगों का कहना ये है कि वो बच्ची नहीं थी, वो 16 साल की बच्ची थी ज़ैनब शेख। किसी न किसी कोई साजिश के तहत उसके साथ ये मामला हुआ है। इसकी हर तरह से अलग अलग एंगल से इसकी छानबीन, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हम पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं हैं। कल पोस्टमार्टम हुआ राजावाड़ी हॉस्पिटल में, रात को उसकी तदफीन हुई बच्ची की, और हम लोग आज शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में पहुँचे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर देशमुख साहब से मुलाकात हुई बहुत तफसीली, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमको इंसाफ दिलाइए। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हकीमी साहब हम हर तरह से अलग अलग एंगल से इस केस की छानबीन कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की टीम काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, तो आप संतुष्ट नहीं लग रहे? क्योंकि आप खुद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन आए, जाहिर तौर पर जिसके माँ बाप के साथ ये होता है वो तो संतुष्ट नहीं होगा। आप खुद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है, और गुज़िश्ता दिनों में शिवाजी नगर में इससे पहले भी इस तरीके के इंसिडेंट हुए। एक 2.5 साल की बच्ची जिसका इस तरीके से हादसा हुआ था, और उसमें भी ये कहा गया कि डूब के मर गई। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं मुतमईन होता तो पुलिस स्टेशन नहीं आता। मैं पुलिस स्टेशन आया, कल से मैं सीनियर इंस्पेक्टर के राब्ते में हूँ, मुसलसल मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, और पोस्टमार्टम में भी ताख़ीर हो रही थी। मैंने सीनियर इंस्पेक्टर को बोल करके फ़ौरन पोस्टमार्टम करवाया। और दूसरी बात यह है कि पुलिस अगर चाह ले तो 24 घंटे के अंदर इस केस की सही छानबीन हो सकती है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई सही कदम नहीं उठाया है, जैसा मुझे लगता है। लेकिन आज हमारी मुलाकात हुई है, उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ है कि देशमुख साहब अब आगे की कार्रवाई जो है वो सही सिमत में करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से सब्र के साथ आप अभी इस वक्त है? ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा हादसा पेश हुआ है आपके साथ, आपकी एक जवान बच्ची आपके हाथ से चली गई। पुलिस स्टेशन में भी कार्रवाई के लिए आप डिमांड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, किस तरीके से आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है? अब देखो सर, ऐसा कुछ है नहीं है ना, किसी मेरी बच्ची तो छोटी बच्ची थी नहीं कि डूब सकती है। अब इसके अंदर क्या है, फुल रिपोर्ट होगा तो उसके बाद अच्छा मालूम, लेकिन पूरा सही चाहिए। जुमरात का वाक़या है, अगर फ्राइडे को सुबह में मैं अगर तहकीकात करें तो फ्राइडे को भी बॉडी मिल जाती है अपने को। फ्राइडे को एकदम लूज बन गए, और शुरू से इनका एंगल है, लव एंगल है, और मैं शुरू से बोला ऐसा कुछ है नहीं। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। नहीं कर रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि बच्ची डूब कर मरी? डूब के मर सकती नहीं है जी। तो आप अब पुलिस प्रशासन से, इस वक्त हकीमी साहब भी आपके साथ मौजूद है, चाहिए बस अपने को। कोई देखते अभी रिपोर्ट आएगा तो देखते, रिपोर्ट बोले 2 महीने 3 महीने में आएगा, 2 महीने तक बैठे रहेंगे इनके साथ। देखिए, इस वक्त जो है हमारे साथ हकीमी साहब मौजूद थे, और उस बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद थे। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जो सीनियर साहब है देशमुख साहब, उनसे मुलाकात करी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, और जल्द से जल्द इसके पीछे कोई एक ऐसा मोड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, सुराग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब तक जो है इस केस की कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। पुलिस की तरफ से एडिशनल जो जाँच हुई उसमें ये पता चला है कि डूबकर उस बच्ची की मौत हुई। अभी जो उसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक बाकी है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी है। बाकी देखते हैं। इस वक्त हम सब्र के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ कोशिश करते हैं कि गोवंडी जैसे इलाकों में इस तरीके के इंसिडेंट वापस ना